तो पिछले लेक्चर में देखे थे कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर एसिड। आज के लेक्चर में देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर बेस। ठीक है ना। तो वही है भाई, बेस में भी 5 टेप्स के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ए पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। पहले बेस के लिए पीएच निकालेंगे, पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। बी पीएच फॉर वीक बेस। जैसे एसिड का फॉर्मूला था ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डी pH of for mixture of weak base। एक लास्ट pH for mixture of strong and weak base। तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ OPH के लिए H प्लस चाहिए रहता है, वैसे pH के लिए कौन सा आयन का कंसंट्रेशन चाहिए भाई? OH के लिए कौन सा चाहिए भाई? pH के लिए OH आयन का मतलब NC अल्फा। अल्फा वैल्यू वही जो है भाई 1 होगा स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, अल्फा इक्वल टू 1 और 100%। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, पहले H प्लस आयन था तो क्या था यहाँ पे C अल्फा, जो कि किसके इक्वल होता है अंडर रूट KB इंटू सी। वहां पे KA इंटू सी था। यहाँ पे क्या होता है भाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन समेशन ऑफ मानो। याद आया? यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है तब कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अंडर रूट समेशन ऑफ KB इंटू सी। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन का क्या होगा भाई वैल्यू? रिस्पॉन्सिबल होगा वीक स्ट्रॉन्ग बेस तो NC अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वैसे ही भाई वेयर KB इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ठीक है। और C इक्वल टू क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और अल्फा इक्वल टू क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना बच्चा लोग। तो वही है मिलता जुलता फॉर्मूला, रिश्ता वही, सोच नया के साथ नोट कर लो। अब POH से क्या निकल जाएगा बच्चा लोग POH, और POH निकालने के लिए क्या करोगे भाई लास्ट में pH इक्वल टू 14 माइनस POH। तो 14 में माइनस कर दोगे POH का वैल्यू, तो फाइंड आउट कर लोगे pH। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से फॉर्मूला, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है भैया फाइंड आउट द पीएच ऑफ गिवन एसिड एंड बेस। ठीक है, पीएच ऑफ गिवन एसिड ऑफ बेस A B C D E F G, ये क्वेश्चन है। तो एक साथ एक्सप्लेन कर दे कि बना लोगे सब। ये दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। तो पीएच के लिए क्या पता होना चाहिए भाई? पीएच के लिए क्या पता होना चाहिए बच्चा लोग? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, चलो 3 सभी एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बच्चा लोग NC अल्फा।
n का वैल्यू, क्वेश्चन क्या है, 2 into 10 to the power minus 3 मोलार HNO3। HNO3 कितना H प्लस आयन देगा? बोलो बच्चा लोग जल्दी से फटाक से। 1 कंसंट्रेशन 2 into 10 to the power minus 3, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अल्फा 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 2 into 10 to the power minus 3। H प्लस आयन को pH बोलते हैं क्या? pH का लेके इसके क्या लेना पड़ेगा भाई? बोलो, माइनस लॉग H प्लस करना पड़ेगा जो बाद में pH बनेगा, यही होगा ना? क्लियर है कि नहीं? तो लॉग लगाना पड़ेगा ना, तो लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई? लॉग H प्लस आयन इक्वल टू लॉग 2 प्लस log 10 to the power minus 3। क्लियर है? log 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 3010 प्लस इसको तो क्या आएगा? log 10 to the power minus 3 log to the x। तो यहाँ पे log इक्वल टू क्या होता है? x होता है। x से यहाँ पे कितना रखा गया है? कितना रखा गया बच्चा? -3। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा ये? 2.699 आएगा क्या नेगेटिव में? तो ये हो गया log 10 H प्लस आयन, माइनस किधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस log 10 H प्लस आयन 2.699, जिसको हम लोग बोलते हैं pH 2.699। समझ में आया? आया कि नहीं भाई? और हर एक क्वेश्चन में जो n है उसकी वैल्यू 1 ही कंसीडर करना है ना? हर क्वेश्चन में क्यों n का वैल्यू कंसीडर 1 करोगे बच्चा? मैंने लिखवाया ना, n क्या है यहाँ पे? n का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर H प्लस आयन। तो H प्लस आयन मतलब कितना होगा बच्चा? HCl है तो 1, HNO3 है तो 1, HCl है तो 1, एंड यहाँ पे कितना होगा? 2। अब हम ही बता देंगे तो फिर सब क्या बचेगा फिर क्वेश्चन में? ठीक है हर्ष? ठीक है बच्चा लोग, लो बता दिए, स्कीम का पता सबको चल गया अब। ठीक है ना? चलो जल्दी से नोट डाउन करो और सॉल्व करो बच्चा लोग। फर्स्ट वाला तो बड़ा सिंपल सा, उसको देख के सीधा आंसर बोल दोगे। नहीं सर, तो भी बताओ। मैंने एक सीधा सा डेफिनेशन नोट करवाया पीएच का, याद है बच्चा लोग? 10 to the power नेगेटिव वैल्यू, जब concentration of H plus ion expressed in term of 10 to the power नेगेटिव वैल्यू, ऐसा करके स्टेटमेंट याद आ रहा है? तो वैसा कोई डेफिनेशन है ना बच्चा लोग, जब 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाए तो वही नेगेटिव वैल्यू उसका पीएच होता है, बोला था कि नहीं? तो फर्स्ट वाला तो देख के ही बता सकते हो क्या होगा आंसर? 4। हाँ, तो फिर कौन सा बताऊं भाई? बी बता दिया हूं, एक कोई और बताने का मन कर रहा है, बाकी 5 तुम लोग सॉल्व करोगे। बताओ जल्दी कि कर लोगे सॉल्व? लास्ट वाला। तो देखो क्वेश्चन है 10 to the power -3 divided by m H3PO4।
तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू व्हाट बच्चा, एन सी अल्फा। एन का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ये तो सिंपल हो गया ना। फिर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ 10 टू द पावर नेगेटिव वैल्यू। तो pH कितना होगा 3 होगा। नहीं तो यकीन नहीं है तो कैसे करोगे, लॉग लोगे दोनों साइड, लॉग H प्लस आयन लॉग 10 10 टू द पावर माइनस 3। पी लॉग के फॉर्मूला से लॉग x टू द पावर m, तो m लॉग x होगा, तो -3 सामने। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग H प्लस आयन माइनस इधर गया तो माइनस लॉग 10 H प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं pH इक्वल टू 3। ठीक है ना बच्चा लोग, तो जल्दी से सॉल्व करो बाकी सबको। तो बच्चा लोग फटाक से सॉल्व करो, उम्मीद है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और बता दे रहे हैं ये तो सिंपल है, पता ही चल गया आंसर। इसका आंसर भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए ये वाले का। ये दो क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा है, सॉल्व होना चाहिए, मतलब सबसे सॉल्व होना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं समझाना। तो बी वाला बता दिए थे ना, ए वाला तो समझ में आ गया भाई, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार HCl। तो आंसर क्या होगा बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4। तो pH इक्वल टू 4। सेकेंड बी तो हो गया था, सी कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 मोलार HCl। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल टू व्हाट, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना, -4। तो pH के लिए चाहिए log 10 H प्लस आयन, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बच्चा लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बताओ, log 10 4 प्लस log 10 टू द पावर -4। इस log 4 का वैल्यू कभी बचपन में गलती से बताए थे, बचपन में नहीं मतलब कुछ दिन पहले क्लास में बताए थे हम, बताए थे कि नहीं बताए थे, कितना रख दे भाई, log 4 का वैल्यू कितना रख दें 0.0602। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा बच्चा लोग -4। तो सॉल्व करने पे आएगा कितना -398, मतलब 3.398। ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या, यस सर। अब ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3.398, मतलब इसी को बोलते हैं pH, जो कि है 3.398। तो सी का आंसर आया इतना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में कर लूं क्या, इतना लंबा चौड़ा ले जाने से अच्छा, कई लोग को दिमाग में आ ही गया होगा करना है क्या है भाई। पहले इसको लिख लेते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -6। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, H2SO4 है। अब H प्लस आयन इक्वल टू NC अल्फा, N का वैल्यू कितना
कितना है भाई n का वैल्यू बोलोगे? 2। 2 तो रख दो 2। c का वैल्यू 3 into 10 to the power 6 एंड अल्फा का वैल्यू 1। इसको log h प्लस आयन करेंगे तो क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा 6। इसको सॉल्व माइनस था ना, माइनस है कि नहीं है बेटा? माइनस लगाना ना, ठीक है। तो -6, अच्छा प्लस लगा के क्यों क्या प्लस लगा के कर लूं मैं भी सॉल्व। हटाओ रहने दो, बिल्कुल सर कैसे कर सकता हुआ कहीं लोग नाराज जाएंगे तो। प्लस log 10 to the power 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? कितना आएगा? 778 प्लस 6 तो 6.778 log 10 h प्लस आयन, ये होता है बच्चा लोग। यही होता है ना? यस सर। तो अब ये pH बनेगा कितना? pH बनेगा, pH के लिए क्या चाहिए भाई? माइनस। माइनस। तो इसको नेगेटिव लॉग लेना तो कैसे लेके आए? लॉग के प्रॉपर्टीज में माइनस अगर आता है तो कैसे आएगा? दोनों साइड माइनस इस लगा दो। ऐसा हो जाएगा भाई, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये 1 6.778 लॉग के प्रॉपर्टी से माइनस सामने जाएगा तो -1 लॉग 10 क्या था h प्लस आयन, ऐसा होगा क्या? होगा कि नहीं? 6.778 into log 10 h प्लस आयन टू द पावर, पूरे का पावर नहीं यार माइनस लगा देते हैं सबसे अच्छा, उतना कंजक्ट करने से 678 माइनस इसको बोलेंगे क्या? pH, यहाँ का -678। तो pH स्केल में इतना स्केल तो होता नहीं है, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसको कितना मान लेंगे भाई? तो क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो इस पे टिक करके आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि pH स्केल हमारा कहाँ से बना होता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है भाई? pH स्केल देखो ना, 0 से होगा ना, 0 से मतलब ऐसे 0 कर लेना, ठीक है। तो pH स्केल में ये ऑप्शन भी दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन दिया होगा। और टेंशन ना लेना, इस टाइप का क्वेश्चन देगा नहीं, क्वेश्चन हमसे हुआ था मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस, तो आंसर कुछ अलग आता, ठीक है ना। तो अभी जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ये होगा। हाँ बच्चा, सर फिर जी वाले में भी 1 ही आएगा ना, क्योंकि उसका आंसर आ रहा है 10 -3। 10 to the power -3 सर -3 pH -3 आ रहा है। नहीं आएगा ना, 3 आएगा, देख लेना। सॉल्व तो किया ना तुम कहीं पे, नहीं किया था क्या सॉल्व? इसको तो सॉल्व करके दिखा दिया ना, 3 आएगा यहाँ पे तो। माइनस ई वाले में 10 to the power -5 मोलार HCl, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10 to the power -5, तो pH कितना होगा? 5। F वाले में बना लियो, F वाला सीधा आंसर लिख दो। pH log 3 का वैल्यू कितना है? 8 माइनस log 3 का वैल्यू 477, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चा लोग? 477 है मतलब 6 तो आएगा नहीं, 6 कितना बच रहा है 101 में 23 तो 7.523,
5 की 623 तो सही है वो। तो 7.523 क्लियर है। तो शॉर्ट में बना दिया मतलब अभी तक समझ में आ गया होगा भाई। जैसे यहाँ पे हम लोग पीएच निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पीएच के लिए ये जो पावर है 3 उसमें माइनस कर रहे हैं इस लॉग का वैल्यू कितना 6020। सब में यही हो रहा है ना। ये जो 4 है 4 में माइनस करेंगे कितना log 4 का वैल्यू, स्टार्टिंग का log वैल्यू। तो कितना लेते हैं भाई 4 का वैल्यू 6020। यहाँ पीएच निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है 2 से, n फैक्टर 2 है ना, तो ये हो गया 6 इनडायरेक्टली। तो log 6 के वैल्यू में ये -6 होता तो 6 माइनस, ठीक है ना। कितना करते हैं यहाँ पे log 6 का वैल्यू 477 सॉरी 778, बट यहाँ पे माइनस नहीं थे इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। pH -5 है तो 5 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 1 का वैल्यू, तो log 1 का वैल्यू 0, तो यही आ गया। pH यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है log 8 है माइनस में, तो 8 माइनस करेंगे क्या log 3 का वैल्यू कितना है 477, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 आता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो इनडायरेक्टली 10 टू द पावर 3। तो समझ में आ गया कंक्लूजन, कंक्लूजन समझ में आया बच्चा लोग। तो प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। पापा नीचे जाना है। तो कंक्लूजन समझ में आ गया बच्चा लोग, कर लोगे सॉल्व, रब करो इसको। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन याद रखना है भाई। कुछ क्वेश्चन और दे लें क्या भाई, तुरंत तुरंत सॉल्व कर लोगे आप। यस H I J 6 into 10 to the power -3 molar HCl, 7 into 10 to the power -2 molar H2SO4, 21 नहीं 10 to the power -3 divided by -3 H3PO4। तो pH के लिए सबके लिए चाहिए H प्लस आयन का वैल्यू कितना, बताओ तो H प्लस आयन का वैल्यू कितना बोलो। ये होगा 6 into 10 to the power -3। यहाँ पे कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा यार बोलो ना। अरे n c अल्फा करना है भाई, n से मल्टीप्लाई करना है 2, 7 into 10 to the power -2, तो 2 7 14, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर 3 10 to the power -3, तो pH क्या होगा भाई, pH क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू क्या है भाई, पावर में 3 तो 3 माइनस, पावर में 2 है तो 2 माइनस, पावर में कितना है 3 तो 3 माइनस 10 की पावर वाला। क्लियर है। इसका क्या देखेंगे लॉग, log 6 का वैल्यू कितना होता है 778, log 14 का वैल्यू कितना होता है 14 मतलब 7 into 2 होता है ना, तो log 7 का वैल्यू कितना होता है भाई, log 7 का वैल्यू कितना होता है 845, 2 का वैल्यू 0.60 सॉरी 301, log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.477,
तो डायरेक्टली बनने के लिए बन गया, इतना लंबा चौड़ा स्टेप करने से अच्छा। तो भैया ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक तरह का कंक्लूजन है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम है, h प्लस आयन का जो 10 की पावर ले रहे हैं उसमें माइनस कर रहे हैं इसका लॉग लेके, यही हो रहा था ना। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उससे एक कंक्लूजन मिल रहा होगा। तो ये कोई एक ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक जो प्रैक्टिस किए हो, दो चार स्टेप को गायब करके डायरेक्ट बनाया गया है। तो जिनको पच जाए तो अच्छी बात है, ना पचे तो इस तरह से लॉन्ग फॉर्म में जाना, दो चार बार प्रैक्टिस करना, ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा ना भाई, होगा ना जल्दी सॉल्व। लेकिन H प्लस आयन का वैल्यू, ना कि कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है और ये H प्लस आयन है, ये कंसंट्रेशन है, ये H प्लस आयन है। तो देखो अलग अलग है ना भाई। n फैक्टर सेम हो तो, n फैक्टर सेम मतलब 1 हो तो, कहने का मतलब सेम नहीं, n फैक्टर 1 हो तो जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन H प्लस आयन है, मतलब वही जो मोलैरिटी है वही H प्लस आयन है। तो क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? रब कर दो इसको पूरे को, रब कर दो ना बच्चा लोग। यस सर। तो ये ट्रिक जो बना है क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर, मतलब स्टेप वाइज सॉल्व करने के बाद उस कंक्लूजन से फॉर्म हुआ वो ट्रिक। तो क्वेश्चन हम लोग एसिड के लिए निकाल लेते हैं, बेस के लिए निकाले भाई, और कुछ एसिड और भी है। से में फाइंड आउट द पीएच, फाइंड आउट द पीएच ऑफ गिवन स्पीसीज और कंपाउंड जो भी है भैया इसका। फर्स्ट 10 to the power -3 molar HA alpha equal to 20%। HA दिया मतलब एसिड है वो, ठीक है ना भाई। तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा बताओ तो। HA अल्फा दिया है ना, तो NC अल्फा होगा भाई, NC अल्फा। N का वैल्यू 1, C का वैल्यू 10 to the power -3 इंटू अल्फा का वैल्यू 0.2, तो बोल सकते हैं 2 इंटू 10 to the power what, 2 इंटू 10 to the power what बताओ कितना रखूं। बोलो ना यार, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा यार। 4 -3 -1 8 कर दोगे तो क्या आ जाएगा -4। तो इसका लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, log 10 H प्लस आयन log 10 टू इंटू है तो प्लस log 10 to the power -4। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, log 2 का वैल्यू 3010, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4, ठीक है ना। सॉल्व करने पे कितना आएगा 3.699 नेगेटिव। log 10 H प्लस माइनस किधर लगे तो माइनस log 10 H प्लस, वही काम है वही जो पहले कर रहे थे। तो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल गया तो पीएच निकालने के लिए क्या तरीका है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता चल गया तो पीएच निकालने का क्या तरीका है, पावर कितना है 4, माइनस लगाया तो नीचे सामने माइनस, log 2 का वैल्यू कितना होगा 4 - 301, आगे ना शॉर्ट में 3699। तो ट्रिक समझ में आया कैसे लेना है, यूज करना है, क्लियर है? यस सर। तो आपका देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, लास्ट में वही करना है, 4 - 3 करना है 301, तो वही कर रहे हैं बस हम। सेकेंड
10⁻³ मोलार HA if Ka equal to 2 into 4 into 10⁻⁹ तो वीक एसिड है भाई, अभी तो K दिया हुआ है, तो H अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी H अल्फा बोल रहा है, H प्लस N इक्वल टू क्या होता है बताओ तो जल्दी। C अल्फा, अगर K के टर्म में देखा जाए तो क्या होता है, √Ka इंटू C होता है कि नहीं होता भाई, याद आया कल का फॉर्मूला, बोलो। ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन में पढ़े ना ये फॉर्मूला। तो K का वैल्यू कितना है, 4 into 10⁻⁹, C का वैल्यू 10⁻⁻3, तो रूट निकालोगे 4 का आएगा तो 2 10⁻⁻12, इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा बच्चा लोग बोलो जल्दी से। माइनस आएगा कि नहीं, तो मैं सीधा लॉन्ग मेथड से नहीं जाऊं, शॉर्ट मेथड से पीएच निकालना है, तो क्या दिया 10 की पावर में 6, आगे माइनस तो माइनस, log 2 का वैल्यू log 2, तो 6 माइनस 3010, कितना है आंसर 5699। तो आपको देख के समझ में आना है, के दिया मतलब वीक एसिड है, अल्फा का वैल्यू दिया मतलब वो वीक एसिड है, अल्फा 20% है मतलब 100% नहीं है ना, तो आपको समझना है भाई वीक एसिड है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बोलो बच्चा लोग। चलो तो जल्दी से नोट करो, तो ये ट्रिक समझ में आ गया भाई, ये लंबा चौड़ा मेथड है भाई 3.699, और यही मेथड मेरे को कंप्रेस करके एक छोटा सा बना दिया गया है ट्रिक। तो कोई ट्रिक नहीं है, सीधा से सीधा एक पूरा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 3-4 स्टेप को इकट्ठे खा गए हैं, तो याद रखना इस बात को। चलो कुछ क्वेश्चन अब बेस वाले से देखते हैं ना भाई। (10⁻⁻4 मोलार BOH ऐसा लिख देगा, अल्फा दिया हुआ है, तो हमको OH आयन का कंसंट्रेशन कितना मिलेगा बच्चे लोग, NC अल्फा, N का वैल्यू 1, C का वैल्यू 10⁻⁻4, अल्फा है 0.2, तो क्या आएगा सॉल्व करने पे 2 into 10⁻⁻5, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको भी चेंज कर देंगे, चलो ना हम क्या लिख लिए तो क्या चेंज करेंगे, तो लंबे मेथड से जिसको सॉल्व करना उससे कर लो, हम तो शॉर्ट मेथड से जा रहे हैं। तो pH इक्वल टू किस, इसको लिखूंगा यहाँ पे 5 माइनस, इसका लेंगे log 301, तो 4699, समझ में आया। तो ये pH है कि pOH है, हम pH लिख देते हैं, निकालें क्या pOH, अब पूछा क्या भाई pH, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या रिलेशन है pH एंड 14 pOH, माइनस 14 माइनस pOH, तो 14 माइनस 4.699, तो कितना आएगा भाई 10.301 कि 9.301, यही आएगा। ठीक है ना, तो pH ये होगा, ठीक है ना बच्चा लोग।
क्लियर है कि नहीं? मिक्सचर of 20%, so 20%, 20 ml of 10 molar HCl and 80 ml of 1 molar H2SO4। तो इसका pH निकालना तो कैसे निकालोगे भाई? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, समेशन है क्या, मानो ऐसा लिखा है था ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मानो कहने का मतलब क्या है भाई? NMB। याद आया कुछ? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, याद आ रहा कुछ? चलो, तो m का वैल्यू कितना है? m1 v1 n1 अपॉन v1 प्लस m2 v2 n2। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा बच्चा, बताओ तो। m1 का वैल्यू कितना? m1 का वैल्यू कितना है बच्चा? 10, v1 20, n का वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर 80, सॉरी m1 का वैल्यू 1, वॉल्यूम 80, n फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20। तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 200 प्लस 16 160 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आएगा बच्चा लोग? 360 3.6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो pH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका ले लोगे नेगेटिव। क्लियर है बच्चा लोग? आगे सॉल्व कर लोगे ना? सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? अब तो इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सॉल्व कर लेना बच्चा लोग। अब दे रहे होमवर्क, एसिड बेस सब मिक्स है भाई। कितने क्वेश्चन देते? 5 या 10? बोलो। फोर इंटू 10 to the power minus 7, 7 into 10 to the power minus 3, 8 into 10 to the power minus 8, 3 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 6 molar HCl HA ammonium hydroxide HBr HNO3 HA alpha 30% Ke into 10 to the power 9। यहाँ पे इसको 8 2 into 10 to the power minus 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 40% कर लोगे सॉल्व। फाइंड आउट द pH।
ठीक है बच्चा लोग, सबका पीएच निकालना, चाहे एसिड हो या फिर बेस हो। कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। 4 into 10 to the power minus 7 molar HCl, 8 into 10 to the power minus 3 molar HA, K का वैल्यू गिवन है, 8 into 8 10 to the power minus 8 molar अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले पीओएच निकलेगा देन पीएच, 40% अल्फा दिया है। कर लोगे सबको सॉल्व, तो नोट कर लो और आज की सेवा करते हैं समाप्त। लॉग का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है बच्चा लोग। अगर आप लॉग की प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा ये चैप्टर का। देख लियो अब तक हर जगह लॉग ही यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, लॉग और एंटी लॉग। एंटी लॉग बाद में आएगा जब कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे तो। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? फॉर्मूला याद रहेगा ना सबका? सर लॉग 3.6 की वैल्यू कैसे एक्सटेंड होंगी वो सामने? किसका बच्चा? लॉग 3.6। 3.6 ये वो इसका वैल्यू। हाँ सर। इसको मैं लॉग 9 into 4 मतलब 9 into 4 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूँ। log 9 plus log 4 minus log 10। ओके सर। तो आपको समझना है, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज की सेवा करते हैं समाप्त।